नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति की तमाम उन संसाधनों के प्रयोग के बारे में बताया जाता है जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और बहुत ज़्यादा जटिल वस्तुओं का प्रयोग नहीं बताया जाता, बल्कि बहुत सरल वस्तुओं का प्रयोग बताया जाता है जो कि हमारे आसपास ही मौजूद होती है। या तो हमारे घर में होती है, रसोई घर में होती है, या आसपास से बहुत आसानी से मिल भी जाती है। उन्हीं सब चीज़ों को हम अपने जीवन में कैसे एक शस्त्र के तौर पर प्रयोग में लेकर आ सकते हैं हर प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए। इन्हीं सब विषयों में आज के इस कार्यक्रम में भी हम चर्चा करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, एक ऐसा विषय, एक ऐसा रोग जो है तो बहुत ज्यादा मुख्य महत्वपूर्ण रोग है, लेकिन बहुत ही आम तौर पर दिनचर्या में कभी भी किसी को भी हो जाता है, जिसे खांसी कहते हैं। खांसी के अलग अलग रूप हम सुनते हैं, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को रह रह के खांसी उठती है। तो आखिर खांसी का विषय क्या है, ये क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या माना जाता है? देखिए, खांसी होने का मुख्य कारण है गले में इन्फेक्शन। अच्छा। गले में इन्फेक्शन हो जाए और उसमें खांसी तो इतनी भयंकर हो जाती है, खांसते खांसते पेशाब भी निकल जाता है। जी बिल्कुल सही बात। और ऐसे तो पता नहीं कितनी संसार के अंदर इसकी दवाइयाँ हैं, परंतु परमानेंट इलाज नहीं। जी। अभी जो मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ये परमानेंट इलाज है। जी और इसमें खर्चा भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम उपचारों को लेकर बात करें, खांसी कितने प्रकार के इसके रूप हो सकते हैं? देखिए, खांसी बलगमी है, हम्म। सूखी खांसी है, जी। कुक्कर खांसी है, कौआ खांसी है, कई नाम है इसके। अच्छा अच्छा अच्छा। खांसी चाहे किसी भी किस्म की है, जो उपचार मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इस उपचार को यदि आप करते हैं तो खांसी ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता हम्म। है। जब भी आपको खांसी उठी, पहले संचेत हो जाएगा, ठंडा पानी नहीं पीना हम्म। और चीनी से सख्त परहेज करना। तली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना। जी। और इसमें आपको डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यह नींबू का पेड़ आपके घर में है, उसमें पके हुए नींबू तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाजार से लाके पके हुए नींबू रख लें, पीले रंग का, पके हुए से मतलब पीले रंग का। और सिंधा नमक, काला नमक आपके घर में होना चाहिए, काली मिर्च होनी चाहिए, बस इतने काम है। नींबू की फांक काटिए, हल्का सा इसको गर्म कीजिए। अब इसके ऊपर काली मिर्च, सिंधा या काला नमक पीस करके उसके ऊपर बरूर दें। अब इसको आप चूसना शुरू करें। इस फांक को चूसने में आपको आधा घंटा लगेगा। गटागट नहीं चूसने पर थोड़ी सी जीभ पे लगाई या 2 बूंद जीभ पे डाली, फिर थोड़ी देर रुक गए। काली मिर्च, नींबू का रस, सिंधा या काला नमक अंदर जाके सांस की नाली को, फेफड़ों को ऐसे साफ करता है जैसे
गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे के जंग को साफ करते हैं। जब सांस की नाली फेफड़े साफ हो गए, खांसी कहाँ से आएगी? और सर्दी के मौसम में सर्दी लगने से आपको खांसी हुई है और बुखार आ गया, तो बुखार की भी दवाई है। अच्छा। नींबू, काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, बस इतना। परंतु ये नहीं है कि आपने 1-2 बार ले ली और छोड़ दी, कम से कम 1 हफ्ता लगातार लेना। अब खाने में आप ध्यान करें कि गेहूं की रोटी ना खाएं तो सबसे अच्छा, बाकी जितने भी अनाज सब ले सकते हैं। गेहूं पचने में टाइम बहुत ज़्यादा लगाती है। और छना हुआ आटा कभी नहीं लेना। छना हुआ आटा पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब इसके अंदर उसकी चोकर साथ है तो लीवर उसको पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, और गुर्दा उसको ऐसे फिल्टर करेगा जैसे गंदे पानी में फटकरी घुमा करके गंध सारा नीचे बैठता, पानी साफ होता है, ऐसे खाना पचेगा, खून साफ होगा, बाथरूम आपको खुल के आएगा, सुबह पेट भी अच्छा साफ होगा। तो खांसी कहाँ से आनी? बिल्कुल। खांसी ठंड लगने से, धूल मिट्टी के अंदर जाने से, चिकनाहट के ऊपर ठंडा पानी पीने से, एक कारण, इसके कई कारण होने के। परंतु जो उपचार मैंने आपको बताया ये हर किस्म की खांसी को खत्म करता है, परंतु जब खांसी शुरू हो तभी। अच्छा। यदि खांसी आपकी पुरानी होगी तो फिर आपको दवाइयाँ और भी लेनी पड़ेगी। तो दर्शकों, खांसी कहते हैं कि जैसे ही इसकी शुरुआत हो तुरंत इसका उपचार जरूरी है, क्योंकि खांसी किस वजह से हुई है वो वजह ज्यादा बड़ी एक घातक स्वरूप ना उसका अपना ले ले, इस वजह से खांसी को शुरुआती दौर में ही ध्यान देना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। खांसी किसी कारण भी हो सकती है, तापमान की गिरावट, या आपने कुछ ऐसा गलत खा लिया, कुछ ऐसी चिकनाई भरी चीजें, बहुत ज़्यादा लजीज व्यंजन जिसमें चिकनाई यानी वसा का भरपूर मात्रा होती है, ऐसी चीज़ें अक्सर हमारे गले में जो हमारे नड़ियाँ होती हैं, नलियाँ होती हैं, उन सब में फंस जाती है या चिपक जाती है वो वसाएं, और जिससे फिर इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। लेकिन जो अभी उपचार आपको बताया है, खांसी शुरुआती दौर की जब होती है तो उसी दौरान यदि इस उपचार को कर लेंगे तो आप बिल्कुल पहले ही उपचार से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। और केवल खांसी के लिए ही नहीं, बल्कि आपका जो और भी शरीर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी बिल्कुल सुचारू तौर पर शुरू कर देती है ये उपचार। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको आपने लिख ज़रूर लिया होगा। हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। हालांकि ये नुस्खे, ये उपचार यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तकें हर एक गृहिणी के पास, जिनके ऊपर अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, सभी महिलाओं के पास, गृहिणियों के पास ये पुस्तकें होनी अति आवश्यक है। हर परिवार में यदि ये पुस्तकें होती हैं तो आप यकीन माने कि रोग आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बस जरूरत है इन पुस्तकों को अपने घर पर रखने की और उनका नियमित अध्ययन करने की। रोजाना 10 मिनट भी अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं, अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में रोग को ठीक किया जा सकता है उपचारों के जरिए। तो ये पुस्तकें यदि आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करके पुस्तकें मंगवा सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं या कोई भी शारीरिक कष्ट है आपको, कोई भी सवाल है आपका, तो आप हमें कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।